हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग संकुल यौगिकों में बंधन सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे कि संकुल यौगिकों में बंधन सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए निम्न सिद्धांत दिए गए। पहला इसमें वर्नर का सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में वर्नर्स थ्योरी कहते हैं। दूसरा संयोजी बंध सिद्धांत, जिसे हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। तीसरा क्रिस्टल छेद सिद्धांत, जिसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। तो हम इसे वर्नर की इस थ्योरी के ऊपर बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो वर्नर वैज्ञानिक थे, उन्होंने संकुल यौगिकों में बंध विन्यास की व्याख्या करने के लिए 1892 में एक सफल सिद्धांत दिया, जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। और वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड लिया और NH3 के संयोग से बनने वाले संकुल यौगिकों की एक श्रेणी बनाई, जिसे उन्होंने वर्नर की श्रेणी कहा, जो निम्न देखिए। इन्होंने ये यौगिक प्राप्त किया और इन्होंने ये रंग बताया। जब CuCl3 × 6NH3 यौगिक को लिए तो उसका रंग उन्होंने पीला बताया। और जब यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल NH3 का तो बैगनी रंग, और जब 4 तो हरा रंग, और 3 था तो बैगनी रंग, और जब 5 NH3 मॉलिक्यूल थे और एक वाटर मॉलिक्यूल था तो उसका रंग लाल। और इस यौगिक के आधार पर उन्होंने प्रमुख बिंदु भी बताया, वर्नर सिद्धांत जिसको हम कहते हैं। तो इसमें उन्होंने ये बताया कि जो संकुल यौगिक होते हैं उनकी केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकताएं देती हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकताओं को हम आयनिक मतलब वो आयनिक हो जाती हैं, और द्वितीयक संयोजकता को अनायनित मतलब वो आयनिक नहीं होती। संकुल यौगिकों की जो आयनिक संयोजकताएं होती है वो ऋणायनों से पूर्ण होती है, मतलब वो ऋणायनों के द्वारा होती है, जबकि केंद्रीय धातु परमाणु की द्वितीयक संयोजकताएं लिगेंडों से पूर्ण होती है। फिर उन्होंने बताया केंद्रीय धातु के परमाणु की जो प्राथमिक संयोजकताएं होती हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होती है, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी प्राथमिक संयोजकता के बराबर होगी, जबकि द्वितीयक संयोजकता जो है यौगिक के समन्वय संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगी। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट उन्होंने बताया कि जल में घोलने पर जो आयनिक संयोजकताएं होती हैं आयनिक हो जाती हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं जो होती हैं वो आयनिक नहीं होती, क्योंकि वो अनायनित होती हैं। फिर उन्होंने अगला पॉइंट बताया कि प्राथमिक संयोजकताओं को बिंदु रेखा द्वारा मतलब डॉटेड लाइन द्वारा, और द्वितीयक संयोजकताओं को हम गहरी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि केंद्रीय धातु परमाणु की जो प्राथमिक संयोजकताएं होती हैं यौगिक की ज्यामिति का निर्धारण नहीं करती, मतलब उनकी आकृति का, लेकिन जो द्वितीयक संयोजकताएं होती हैं वो ज्यामिति का निर्धारण करती हैं, मतलब समन्वय संख्या के द्वारा उनकी ज्यामिति का निर्धारण होता है। फिर उन्होंने अगला पॉइंट बताया कि प्राथमिक संयोजकताएं जो होती हैं अदैसिक प्रकृति की होती है, मतलब उनकी कोई दिशा नहीं होती, लेकिन जो द्वितीयक संयोजकताएं होती हैं दैसिक मतलब उनकी एक दिशा निर्धारित होती है, दैसिक प्रकृति की होती हैं। उन्होंने जो यौगिक लिया था उसमें यौगिक के बारे में बताया कि किस प्रकार से इसमें क्या प्राप्त होता है और उसकी ज्योमेट्री कैसी हुई। तो CuCl3 × 6NH3 को उन्होंने लिया। उन्होंने ये बताया था कि जब इसका हम जलीय विलयन पीले रंग का होता है तो इसकी एक मूल की क्रिया हम क्या करते हैं AgNO3 के साथ कराते हैं, 3 मूल HCl अवशेष सफ़ेद और छेद प्राप्त होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि इसमें जल में घोलने पर 3 क्लोराइड आयन प्राप्त होता है। इस प्रकार से उनके इस स्ट्रक्चर को उन्होंने दिखाया। तो यहाँ देखिए आप देख रहे हैं कॉर्डी लाइन और डॉटेड लाइन, तो आपको यहाँ बताया गया है यहाँ जो डॉटेड लाइन है ये प्राथमिक संयोजकता को रिप्रेजेंट करता है, और जो कॉर्डी लाइन है वो द्वितीयक संयोजकता। तो इस प्रकार से इसका ये स्ट्रक्चर हुआ CuCl3 × 6NH3 का इस प्रकार से। तो आप यहाँ देख रहे हैं 3 क्लोराइड आयन जो है वो प्राथमिक संयोजकता को इंडिकेट कर, जबकि NH3 जो मॉलिक्यूल है उस द्वितीयक संयोजकता को निर्धारित करता है, जो उनके कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करता है और जो इनके द्वारा इनकी ज्योमेट्री निर्धारित हुई। तो इस प्रकार से केंद्रीय धातु परमाणु से 6 द्वितीयक संयोजकता है, मतलब ये NH3 जो है उदासीन लिगेंड में आते हैं, NH3 से जुड़ी होती है तथा 3 प्राथमिक संयोजकताएं क्लोराइड आयन से जुड़ी होती हैं। और फिर स्ट्रक्चर बनाने में तो शुद्ध लिखने की बात करें कि जटिल यौगिक को शुद्ध लिखने की परिपाटी के अनुसार लिगेंड को हम केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बड़ी कोष्ठक के अंदर लिखते हैं तथा कोष्ठक के बाहर आयनित आयन को लिखा जाता है। जैसे जो आयनित आयन 3 क्लोराइड आयन है जिसको हमने बाहर लिखा, और ये लिगेंड है जिसको हमने अंदर लिखा। तो बड़ी कोष्ठक के अंदर CuNH3 अब यहाँ इसका हम नामकरण करते हैं, तो क्या हुआ, यह अमीन 6 है तो 6 अमीन। अब इस पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसके APC कोबाल्ट के नाम में कोई कन्वर्ट नहीं हुआ तो कोबाल्ट थर्ड स्टेट में, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ से +3 जाएगा 3 और क्लोराइड। अब यहाँ देखते हैं CuCl3 × 5NH3 का, तो इसका जो जलीय विलयन होता है बैगनी रंग का होता है। फिर इसकी एक मूल की क्रिया हम क्या करेंगे AgNO3 से कराएंगे तो हमें 2 मूल AgCl का सफ़ेद छेद प्राप्त होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि इसे जल में घोलने पर हमें 2 क्लोराइड आयन प्राप्त है। हमने देखिए यहाँ रिएक्शन भी दिखा दिया, उसमें रिएक्शन नहीं दिखाया था, तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 क्लोराइड आयन, तो हमें 2 क्लोराइड आयन को प्राथमिक संयोजकता के द्वारा दिखाया गया, और जितने भी हैं तो ये क्लोरीन क्या है वो प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता दोनों को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए डॉटेड लाइन और कॉर्डी लाइन दोनों हमने दिखाई है। तो ये देखिए केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट की जो 5 द्वितीयक संयोजकताओं को संतुष्ट करती हैं तथा कोबाल्ट की 2 प्राथमिक संयोजकताएं क्लोराइड आयन को संतुष्ट करती हैं।
एक प्राथमिक संयोजकता क्लोराइड आयन को संतुष्ट करती है जो द्वितीयक संयोजकता को भी संतुष्ट करती है, मतलब ये क्लोरीन जो है। और इस प्रकार से इसका देखिए एक COCl, ये Cl जो है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को रिप्रेजेंट करा, तो NH3 का होल 5 Cl2, तो पेंटाइमिन इसका हो जाएगा। फिर यहाँ क्लोराइडो की नेगेटिव लिगेंड है, इसलिए आइडो शब्द इसमें जोड़ेगा, कोबाल्ट थर्ड और क्लोराइड। अभी हम देखते हैं COCl3 × 5 NH3 और H2, जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल हो तो उसका क्या होगा। इसका जलीय विलयन लाल होता है। इसके 1 मोल की क्रिया जब हम AgNO3 कराएंगे तो 3 मोल हमें AgCl प्राप्त होता है, जिससे स्पष्ट होता है किसी जल में घोलने पे 3 क्लोराइड आयन प्राप्त होता है। जिस पर इसका रिएक्शन दिखाएंगे तो यहाँ COH2 का होल 1 है, तो NH3 का होल 5 +3 चार्ज +3 क्लोराइड आयन। यहाँ पे तीनों क्लोराइड आयन जो है प्राथमिक संयोजकता को इंडिकेट कर रही हैं, और जो सभी हैं NH3 और एक H2 मॉलिक्यूल है द्वितीयक संयोजकता को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रकार से केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट की जो 5 द्वितीयक संयोजकता है NH3 से तथा एक द्वितीयक संयोजकता H2O से जुड़ी है तथा 3 प्राथमिक संयोजकता क्लोराइड आयन से जुड़ी है। इस प्रकार से इसका यहाँ पर IPC नाम लिखते हैं CONH3 का होल 5 H2O बड़े क्वेश्चन के बाहर Cl3, क्योंकि ये आयनित हुआ है। तो पेंटाएमीन एक्वा, H2 को हम एक्वा कहते हैं। अब NH3 और H2 को में पहले कौन लिखेंगे, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिसका नाम पहलेगा तो एक्वा का पहलेगा, एमीन का पहलेगा तब एक्वा आएगा, क्योंकि यम क्यों बाद में आता है, यम पहले आता है। पेंटाएमीन एक्वा, कोबाल्ट थर्ड, 3 यहाँ चार्ज होगा और क्लोराइड। तो इस प्रकार से उन्होंने रंग के हिसाब से स्ट्रक्चर दिया, स्ट्रक्चर के हिसाब से उनका IPC नाम भी बताया, लेकिन उनकी कुछ सीमाएँ थी, मतलब जिसको स्पष्ट नहीं कर सके थे। लेकिन जैसे कि यह सिद्धांत स्पष्ट नहीं कर कि जटिल धातुएं यौगिक बनाती हैं, मतलब कुछ ही धातुएं जटिल यौगिक क्यों बनाती हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और यह जो सिद्धांत था यह भी स्पष्ट नहीं कर पाया द्वितीयक संयोजकता कैसे संकुल यौगिक के ज्यामिति का निर्धारण करती हैं, और यह सिद्धांत जटिल यौगिक की चुंबकीय और प्रकाशीय गुणों की व्याख्या भी नहीं करता कि मतलब ये प्रकाशीय गुण देंगे या चुंबकीय गुण देंगे, नहीं। तो आज यहीं तक, फिर हम जो सेकंड थ्योरी उसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। धन्यवाद।